हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से आज की नई वीडियो में। देखो, पहले क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आज नाउन की सेकंड क्लास है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, देखो, हम उम्मीद करते हैं कि जो पहली क्लास थी आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसमें देख लेते हैं कि उसमें एक नज़र डाल लेते हैं कि उसमें हम पढ़े क्या। देखो, पहली क्लास होती है, जो बच्चे नहीं देखे तो पहले क्लास में जाके देख लो। ये क्लास सेकेंड है, ठीक है। देखो, पहली क्लास में हम देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, जितने भी नाम होते हैं सभी नाउन होते हैं। उसके हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। तो नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल में है, काउंटेबल में जो जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जिसको गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। फिर हमने प्रॉपर नाउन को देखा कि जो पार्टिकुलर नेम होते हैं, किसी पर्सन का नाम होता है या कोई हिस्टोरिकल पैलेस होता है या कोई फेमस बिल्डिंग होता है, तो वो क्या कहते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन हमने ये देखा था कि जो सेम सेम नाम होते हैं, जो कॉमन नाउन होते हैं, जो सिमिलर नाम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं। जिससे जैसे एक कहने से पूरी जाति का बोध होता है, जिसे हम कहते हैं टीचर। तो टीचर कहने से एक टीचर के बारे में थोड़ी बहुत सारे टीचर के बारे में बोध होते हैं, तो वो क्या हो, तो वो कॉमन नाउन। जैसे कलेक्टिव के नाउन के बारे में बोलते हैं, जो समूह में रहते हैं, जिसे कहते हैं टीम, जूरी। ग्रुप ऑफ जज को जूरी कहते हैं। टीम क्या होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी को मिला के एक टीम बनते हैं, बहुत प्लेयर होते हैं टीम में, जैसे क्लास कहते हैं, तो आर्मी कहते हैं। तो ये सब ग्रुप ही कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल में जो लिक्विड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, जिसको गिन नहीं सकते, जिसको मापा या तोला जाता है। अब्स्ट्रैक्ट में जो जिसको हम देख नहीं सकते, फील टच नहीं कर सकते, केवल फील, ओनली फील इट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हॉनेस्टी हो गया, लव हो गया, एडोर, एडोर मतलब प्यार करना, ये सब क्या हुआ, ये सब तो ये हुआ। जब हमने देखा कि आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब नहीं देखा। अगर फेमस बिल्डिंग है, कोई पैलेस है, तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन पहले करेंगे, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल लगना फिक्स है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लेंगे, ठीक है। उससे अब हम जो है आगे के बारे में चर्चा करते हैं। जो नहीं देखे अगले पिछले क्लास जाके देख लो। देखो, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे, देखो ये देखो, स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, उससे आगे की बात है, ठीक है। मार्केट, टेम्पल, पार्क, जेल, इटीसी। ये क्या हुआ, नेम ऑफ पैलेस। नेम ऑफ पैलेस और ये है कॉमन नाउन, ठीक है। ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन गो और कम। देखो, हम जहाँ पर ये जहाँ पर जाने वाला जगह है, जहाँ पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर क्या, जहाँ कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टेम्पल जाते हैं या कोई जेल जाता है, तो दो ही पर्पस होते हैं। एक होता है मेन पर्पस, एक होता है सेकेंडरी पर्पस। इसको समझो। इसके साथ आर्टिकल लगेगा, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, अच्छे समझो। आप क्लास में पेशेंस बनाए रखें, मैं वादा करता हूँ कि आपको क्लास में समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो, स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, मार्केट, टेम्पल, पार्क, जेल, इटीसी। नेम ऑफ पैलेस में, और ये क्या है, कॉमन नाउन, ओके। देखो, कम गो, कम गो, गो या कम, एक होता है मेन पर्पस, एक होता है सेकेंडरी पर्पस या अदर पर्पस। मेन पर्पस में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल द का यूज होगा। देखो, मेन पर्पस, मान लो कि देखो मैं कोचिंग गया, तो जो जो चीज जहाँ का स्थान हुआ, जो चीज जो हुआ, अगर मान लो कि मैं कोचिंग गया, कोचिंग में पढ़ने गया, तो वो मेन पर्पस है। अगर मैं कोचिंग सर से मिलने गया, ऐसे अगर मैं ऐसे कहता मैं कोचिंग गया लेकिन किससे, सर से मिलने गया, तो वो सेकेंडरी पर्पस है। अगर मैं हॉस्पिटल गया दवाई लेने के लिए, तो अगर हॉस्पिटल दवाई के लिए ही बना है, कोचिंग एजुकेशन के लिए ही बना है। देखो, अगर जो चीज जिस चीज के लिए बना है उसके साथ मेन पर्पस आता है, सेकेंडरी पर्पस नहीं आता। कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ कि मैं हॉस्पिटल गया दवाई लेने के लिए, तो ये मेन पर्पस हुआ। अगर देखो सेकेंडरी पर्पस, तो सेकेंडरी पर्पस क्या हुआ, सेकेंडरी पर्पस अगर मैं कहूँ कि मैं हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में मैं अपने अंकल से मिलने गया था। नहीं होता है कि कोई एडमिट रहता है तो उसे मिलने जाता है, तो मैं ऐसे करूँ कि अगर कोई किसी पर्सन को मैं अपने काम में किसी दूसरे पर्सन को इंक्लूड करूंगा, तब जो है वो सेकेंडरी पर्सन माना जाएगा, समझ गए। तो जो सेकेंडरी पर्पस होगा उसके साथ आर्टिकल का यूज करोगे, जो सेकेंडरी पर्पस नहीं होगा, जो मेन पर्पस होगा, उसके साथ आप क्या करोगे, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखो, मेन पर्पस में नो आर्टिकल ए एंड द, मेन पर्पस में आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। सेकेंडरी पर्पस या अदर पर्पस में आर्टिकल
द का यूज करोगे। ओके, अब देखो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल पर ध्यान देना, बिल्कुल समझ जाओगे। देखो पहला है ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे। मैंने कहा कि वह जो है ना रोज मंदिर जाता है। ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे। अरे वो मंदिर रोज जाता है, उसका मतलब वो मंदिर रोज जाता है, बस वो मंदिर रोज जाता है, मतलब इसमें टू होगा या टू द होगा। तो ये कैसा पर्पस है, तो ये कहेंगे मेन पर्पस है, और ये मेन पर्पस है तो इसमें टू लगेगा, द का यूज नहीं होगा। समझ गए, इसमें द नहीं आएगा, टू द का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें क्या है सीधे द टू आएगा। तो मैंने कहा कि ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे, वह मंदिर रोज जाता है। जब मंदिर रोज जाता है तो क्या होगा, सीधे टू आएगा, क्योंकि ये मेन पर्पस है और मेन पर्पस के सामने मेन पर्पस का आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ क्या होगा टू है इससे। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा एग्जांपल सी गोज टू या टू द टेम्पल टू मीट हर फ्रेंड। इसमें क्या है, वह रोज मंदिर जाता है, वो मंदिर जाती है, सॉरी वह मंदिर जाती है अपने दोस्त से मिलने, मीट हर फ्रेंड। देखो एक तो वो मंदिर जाती है, और मंदिर किस लिए जाती है, अपने दोस्त से मिलने जाती है, मंदिर के बहाने अपने दोस्त से मिलने जाती है। तो यहाँ सेकेंडरी पर्पस है। यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें है कि ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे। अगर सेकेंडरी पर्पस होता तो टू द का इस्तेमाल करते, क्योंकि सेकेंडरी पर्पस आर्टिकल द लेता है। तो यहाँ क्या है, देखो ये इसमें क्या है, इसमें मेन पर्पस है, इसलिए हमने टू द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यह टू द का इस्तेमाल नहीं हुआ। टू द का इस्तेमाल जो है तो ये आता है मेन सेकेंडरी पर्पस के लिए, और यहाँ पर सेकेंडरी पर्पस पहला में नहीं है, क्योंकि ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे, वो क्या करता है एवरी डे मंदिर जाता है, तो मेन पर्पस है, मेन पर्पस है तो मैं टू ले लिया, द का आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखो सी गोज टू या टू द टेम्पल टू मीट हर फ्रेंड्स, वह रोज मंदिर जाती है, क्यों जाती है, मीट हर फ्रेंड्स, अपने दोस्त मिलने जाती है। एक तो एक मंदिर जाना और दूसरे दोस्त से मिलना सेकेंडरी पर्पस है, और जब सेकेंडरी पर्पस है तो हम यहाँ पर इस टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ टू द का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी पर्पस आया हुआ है। अगला एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू या टू द हॉस्पिटल फॉर ब्लड टेस्ट। मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ, ब्लड टेस्ट के लिए। तो हॉस्पिटल किस लिए बना है, हॉस्पिटल बना है दवाई के लिए, इलाज के लिए बना है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मैं अपने काम से गया, मैंने किसी दूसरे पर्सन को इंक्लूड नहीं किया, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी मेन पर्पस है, और मेन पर्पस है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ टू द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल टू आएगा। समझ गए, देखो आई वॉन्ट टू या टू द हॉस्पिटल फॉर ब्लड टेस्ट। देखो मैंने पहले कहा, ये बात याद रखना, मैं अपने काम में अगर दूसरे पर्सन को इंक्लूड करता हूँ तो वो सेकेंडरी पर्पस माना जाएगा। अगर मैंने दूसरे पर्सन को इंक्लूड नहीं किया तो वो मेन पर्पस होगा, और मेन पर्पस में कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। समझ गए, अब देखो यहाँ पर अभी तीन तो हो गया। अब देखो माई फादर वेंट टू या टू द हॉस्पिटल मीट माई अंकल। अब मेरे फादर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल या जाते हैं, सॉरी जाते हैं, क्यों जाते हैं, मीट माई अंकल, मतलब अंकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, अंकल से मिलने। यहाँ पर सेकेंडरी पर्पस है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं, इस टू द का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए, मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस जब हम कहीं भी जाएं, अपने काम से जाएं, हम दूसरे पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो मेन पर्पस कहलाएगा। देखो अगर मान लो कि मैं कहूँगा कि मैं कोचिंग जाता हूँ, आप कहोगे कि आप कोचिंग क्यों जाते हैं, तो कोचिंग किस लिए जाते हैं, पढ़ने। अच्छा कोचिंग तो पढ़ने के लिए होते हैं, स्कूल तो पढ़ने के लिए होते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, मेन पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस नहीं। अगर मैं कहूँगा कि मैं स्कूल जाता हूँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो मैं स्कूल तो गया और साथ में प्रिंसिपल से मिला, तो मेरा सेकेंडरी पर्पस है। यहाँ पर आर्टिकल, मेन पर्पस में आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल एंड द का यूज मेन पर्पस में नहीं करोगे, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर फिर एक बार में आएंगे। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अब एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव जो होता है ये क्वालिटी को बताता है, अभी हम नाउन में ही है। ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है क्वालिटी को बताता है, और नेम क्या, नाउन क्या होता है, एक नेम होता है। देखो जितने भी याद रखना, जीवन में याद रखना कि जो एडजेक्टिव होता है ना वो कभी भी अकेला आ ही नहीं सकता।
एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, ये बात याद रखना। कैसे पहले आएगा? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन के बिना एडजेक्टिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो नाउन की जो विशेषता क्वालिटी को बताता हूँ वही एक एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव बराबर क्वालिटी ऑफ ए नाउन। देखो जैसे मैंने कहा कि रमेश इज ए रिच बॉय, ये जो बॉय है ये बॉय कैसा नाउन है? बॉय नाउन है, NOUN है, ठीक है, बॉय नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। और रिच क्या है? रिच एक एडजेक्टिव है, ठीक है, रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। रमेश एक क्या है? रिच लड़का है, अमीर लड़का है। तो बॉय क्या हुआ? बॉय तो एक नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है। इस नाउन की विशेषता कौन बताता है? रिच बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब देखो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। और ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल आप नहीं कर सकते, कभी भी एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल आप नहीं कर सकते। ओके देखो अब कहते हैं इट इज ए कॉस्टली पेन, जो पेन है वो क्या है? भाई बहुत ज्यादा महंगा है। तो पेन क्या है? यहाँ पर नाउन है। पेन क्या है? यहाँ पर नाउन है। एक कॉस्टली क्या है? कॉस्टली है कि ये एडजेक्टिव है। देखो कहने का मतलब इतना भर है कि जो एडजेक्टिव है हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन की विशेषता को रिप्रेजेंट करेगा सेंटेंस में। जैसे कहते हैं यू ऑल आर एजुकेटेड स्टूडेंट्स, एजुकेटेड ये स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। और ये एजुकेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो आया किस लिए आया? नाउन के लिए आया, नाउन की विशेषता को बताने के लिए आया। अगर नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव का कोई अस्तित्व भी नहीं होता, ठीक है। अब कहते हैं यस्टरडे आई सॉ ए ब्लैक अफ्रीकन चाइल्ड। तो देखो ब्लैक अफ्रीकन चाइल्ड, वो बच्चा की खासियत एक ब्लैक भी है और दूसरा अफ्रीकन भी है। तो ये एडजेक्टिव 1 हुआ, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव 1 हुआ। और ये क्या हुआ? एडजेक्टिव 2 हुआ। ये चाइल्ड क्या हुआ? चाइल्ड नाउन हुआ। तो इसमें क्या है? 2 एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। तो समझ गए? देखो एडजेक्टिव जो होता है क्वालिटी बताता है, किसकी बताता है? नाउन की बताता है, और हमेशा नाउन से पहले आता है, पहली बात। दूसरी बात कि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल आप नहीं कर सकते, समझ गए? अब देखो जैसे हम कहते हैं कि गरीब, पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब, और गरीब क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। अगर हम कहते हैं कि द पुअर तो हो जाता है गरीब लोग, ठीक है। अब कहते हैं ब्लाइंड अंधा, और द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। जब हमने एडजेक्टिव में द लगा दिया, पुअर में द लगा दिया तो गरीब लोग, और अंधे में द लगा दिया तो ब्लाइंड लोग मतलब अंधे लोग, और डिनोट्स द होल ग्रुप इज अ कॉमन नाउन। मतलब द लग के क्या बन गया? कॉमन नाउन। इसका मतलब सीधे सीधे ये निकलता है कि जब आप एडजेक्टिव से पहले द लगा दे तो वो एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। क्योंकि मानो अगर मैंने कहा गरीब, तो गरीब किसी की विशेषता है, अमीरी किसी की विशेषता है। अगर मैं कहता हूँ कि गरीब लोग, क्या गरीब लोग कहने से किसी एक गरीब का बोध हुआ? नहीं। नाउन में हम पढ़ चुके हैं कि कॉमन नाउन में एक होल कम्युनिटी को दर्शाता है, एक पूरे समुदाय को दर्शाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या हुआ? गरीब लोग, बहुत सारा गरीब लोग है, इसलिए यहाँ क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। मतलब ये होता है दोस्त कि एडजेक्टिव के पहले अगर द लगेगा, एडजेक्टिव के पहले अगर द लग गया तो क्या होगा? वो कॉमन नाउन बन जाता है। जब कॉमन नाउन बनेगा तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखो कहते हैं कि द ब्लिंड इज या अनेबल टू सी। द ब्लिंड है मतलब अंधे लोग हैं। अब अंधे लोग के साथ बताओ इज लोगे या आर लोगे, दिल पे हाथ रख के बताना कि अंधे लोग हैं। एक लोग के बारे में नहीं कह रहा है, बहुत सारे लोग के बारे में कह रहा है। जब बहुत सारे लोग के होल कम्युनिटी को दर्शाता है, कॉमन नाउन क्या होता है? बहुत सारे लोग को दर्शाता है। जब एक बात नहीं, बहुत सारे की बात है। जब बहुत सारे की बात है तो यहाँ पर नाउन जो है प्लूरल आया हुआ है, तो आप भर भी प्लूरल लोगे, मतलब आप इज का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। द ब्लिंड आर अनेबल टू सी, मतलब अंधे लोग है, बहुत सारा लोग है। नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने वर्ब क्या लिया? प्लूरल लिया। ओके अब देखो द पुअर इज आर हेल्पलेस, गरीब लोग की जो मदद की जरूरत है। गरीब लोग कैसे जरूरत है? मदद। द पुअर मतलब गरीब लोग, बहुत सारा लोग, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा।
अगर हम कहते हैं कि पुअर इज है, पुअर, अगर मैं द नहीं लगाता, अगर द नहीं होता यहाँ पर तो गरीब, पुअर, पुअर इज यार हेल्पलेस, तो यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है। द पुअर कहने से गरीब लोग की बात होती है, होल कम्युनिटी को दर्शाता है और वो कॉमन नाउन बन जाता है, तब क्या लेते हैं, द लेते हैं। द रिच एक्सप्लॉइट या एक्सप्लॉइट्स द पुअर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो वर्ब, यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक बात समझो, ये जो एक्सप्लॉइट्स है तो ये क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हुआ। द रिच कहने से मतलब क्या होता है, अमीर लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट लेंगे। अब एक बात समझो भैया, एक बात ध्यान रखना, जो वर्ब होता है ना, जो वर्ब मेन वर्ब होता है ना, V1 होता है ना, अगर हम उसमें s या es जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है, ये बात याद रखना। अगर हम वर्ब में s या es जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। तो अगर ये वर्ब है, ये एक्सप्लॉइट क्या है, वर्ब है, अगर हमने एक्सप्लॉइट कर दिया तो ये सिंगुलर बन गया, लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था प्लूरल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट द रिच है, अमीर लोग है, बहुत सारा लोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लॉइट होगा, प्लूरल लेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर बन चुका है। वर्ब में जब एस या एस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है। देखो केवल वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तब सिंगुलर बन जाएगा। अगर मान लो कि मैं कॉमन नाउन, अगर मैं कहता हूँ कि टीचर एक कॉमन नाउन है, ये वर्ब नहीं है, टीचर एक कॉमन नाउन है। अगर हमने कहा कि टीचर में एस लगा दें तो हो जाएगा टीचर्स, ये टीचर्स में हमने एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, याद रखिएगा। केवल और केवल जब वर्ब में आप जो है एस या एस जोड़ेंगे तब वो सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन बनेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनेगा जब वर्ब में जोड़ेंगे। अगर वर्ब में नहीं है, जैसे कॉमन नाउन में एस या जोड़ने क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। द एजुकेटेड बिहेव या बिहेव्स को लाइक, द एजुकेटेड मतलब एजुकेटेड लोग, बहुत सारे एजुकेटेड लोग, ये देखो बिहेव और बिहेव्स क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब में आप एस यस लगा दे तो ये तो है सिंगुलर होगा, ये प्लूरल हो गया, बिहेव प्लूरल के लिए होगा। तो एजुकेटेड लोग है तो हमें को वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल हो जाए, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, मतलब बिहेव से नहीं होगा, ये क्या होगा, बिहेव होगा। क्यों बिहेव होगा, क्योंकि रूल है कि वर्ब में आप एस या एस जोड़ेगा तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, ये एस लगा हुआ तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, तो इसमें क्या होगा, प्लूरल लेते। अब देखो नाउन, अब हम देखो नाउन में क्या करेंगे, नाउन की यहाँ पर ना जो सिंगुलर से प्लूरल बनने की बात होती है। देखो नाउन को दो भागों में बांटते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी जो है अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता है, ना सिंगुलर बनता है ना प्लूरल बनता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ये बात याद रखना। जैसे कहते हैं कि आपको कुछ यहाँ से कट रहा होगा सीन, तो मैं आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर इज या आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर इज या आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। तो वाटर कैसा है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए वाटर साथ ई जाएगा, वाटर साथ आर नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, लेकिन जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी बनता है प्लूरल भी बनता है। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर में मतलब पेन, बॉय, चेयर, इटीसी। तो पेन एक कलम की बात कर रहा है, बॉय एक लड़का की बात कर रहा है, चेयर क्या कर रहा है, एक चेयर की बात कर रहा है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। प्लूरल में क्या करें, अब पेन में एस लगा देंगे तो पेन हो जाएगा, बॉय में एस लगा तो बॉय हो जाएगा, चेयर में एस लगा तो चेयर्स हो जाएगा। तो इस तरह चलता है। अब देखो एक बात और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अब देखो हमने कल पढ़ा था नाउन के जो 5 टाइप्स होते हैं उसको बारे में जान लिया था, अनकाउंटेबल, काउंटेबल को जान लिया था। अब जो इस क्लास में देखेंगे कि जो कॉमन नाउन है, जहाँ पर हम सेकेंडरी मेन पर्पस और सेकेंडरी पर्पस में कोई भी चीज़ यूज करते हैं, तो मेन पर्पस में आर्टिकल नहीं लगते हैं, आर्टिकल एंड का यूज नहीं होता है, सेकेंडरी पर्पस में होता है। अब एक बात और अच्छी समझ लेते हैं कि मेन पर्पस क्या होता है, सेकेंडरी पर्पस क्या होता है। मान लो कि मैं हूँ, मैं कहता हूँ, देखो अगर मान लो कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है, अगर वहाँ जाओगे तो वो सेकेंडरी पर्पस नहीं होगा, वो मेन पर्पस होगा। कहने का मतलब काम, अगर मान लो कि मैं रेलवे स्टेशन गया ट्रेन पकड़ने के लिए,
मैं रेलवे स्टेशन गया ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ये मेरा मेन पर्पस है। तो मान लो कि हम ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो रोड मतलब सड़क रोड पर थोड़ी चलेगा ट्रेन, उसके लिए तुम्हें वहाँ स्टेशन ही जाना पड़ेगा ना, तो वो मेन पर्पस हुआ। अगर मैं कहूँ कि मैं स्टेशन गया था, मैं स्टेशन गया था अपने पापा से मिलने, तो मैं स्टेशन गया था, वहाँ पर मेरे पापा आए थे और मैं पापा से मिलने गया था, तो क्या हुआ, मैं स्टेशन तो गया, वो तो मेरा मेन पर्पस है, लेकिन दूसरा मेरा मेन पर्पस था, मेरा सेकेंडरी पर्पस था कि मेरे पापा से मिलना था, तो वो सेकेंडरी पर्पस हुआ। तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन मेन पर्पस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए। अगर मैं एग्जाम्पल जैसे आया हुआ है कि मैं मंदिर रोज जाता हूँ, अगर मैं मंदिर रोज जाता हूँ तो कोई बात नहीं, मंदिर रोज जाता हूँ, जाना मैं जाता हूँ, अच्छा लगता है जाना, तो मंदिर जाता हूँ, और कोई दूसरा काम नहीं, मंदिर जाता हूँ, मंदिर में और दूसरा काम को मैं मंदिर जाता हूँ, तो ये मेरा मेन पर्पस है। अगर मैं कहूँ कि मैं मंदिर रोज जाता हूँ, दूसरे किसी दोस्त से मिलने जाता हूँ, मतलब उसी बहाने किसी दोस्त से मिलने जाता हूँ या पंडित जी से मिलने जाता हूँ, तो मेरा मंदिर जाना एक काम है, दूसरे से मिलना एक काम है, तो वो सेकेंडरी पर्पस में आएगा, समझ गए। अगर देखो किसी भी काम में अगर हम कहीं जाते हैं, अपना काम से गए तो नो कोई, अगर दूसरे पर्सन को इंक्लूड कर लिए तो वो सेकेंडरी पर्सन होगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या एग्जांपल आएगा, यहाँ पर एग्जांपल है ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे। अगर देखो सेकेंडरी पर्पस होगा तो टू द का इस्तेमाल करेंगे, अगर सेकेंडरी पर्पस नहीं होगा तो टू का इस्तेमाल करेंगे। मेन, क्योंकि मेन पर्पस में क्या हुआ, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह रोज मंदिर जाता है। जब रोज मंदिर जाता है तो कोई काम नहीं है, मंदिर जाता है मतलब मेन पर्पस है, और मेन पर्पस में अपन जो है सो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा, टू द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल हमने देखा सी गोज टू या टू द टेम्पल टू मीट हर फ्रेंड, वह मंदिर जाती है अपने दोस्त से मिलने। एक तो वो मंदिर जाती है, ये तो मेन पर्पस हो गया, और इंक्लूड क्या हो गया, वो अपने दोस्त से मिलने जाती है, मीट हर फ्रेंड्स, pointed to be noted below. She goes to या to the temple to meet her friends. वह मंदिर जाती है लेकिन अपने दोस्त से मिलने जाती है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी पर्पस हुआ, और सेकेंडरी पर्पस अपन पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल द लगेगा, तो यहाँ पर टू नहीं, यहाँ पर टू द होगा। अगर आप 3 नंबर देखो, आई वेंट टू या टू द हॉस्पिटल फॉर ब्लड टेस्ट, मैं हॉस्पिटल गया ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अब देखो ब्लड टेस्ट क्या घर में करा सकते हैं, नहीं बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, तो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में ना ब्लड टेस्ट होगा, और कहाँ होगा, या दुकान में थोड़ी होगा। कहने की बात सही है कि जो चीज जहाँ चीज बना वो सेकेंडरी पर्पस नहीं होगा। तो मैं आई वांट टू या टू द हॉस्पिटल फॉर ब्लड टेस्ट, हॉस्पिटल गया ब्लड टेस्ट कराने के लिए, यहाँ पर नहीं समझ लेना तो हॉस्पिटल गया ब्लड टेस्ट कराने के लिए, यार हॉस्पिटल है ब्लड टेस्ट कराने के लिए तो हॉस्पिटल ही जाएंगे, और कोई काम तो नहीं था, किसी दूसरे आदमी से मिलने गए, तो ये क्या हुआ, मेन पर्पस हुआ, और मेन पर्पस में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं था, इसलिए इसकी इस्तेमाल नहीं हुआ। देखो हॉस्पिटल, ये मत समझ लेना हॉस्पिटल गए ब्लड टेस्ट कराने के लिए गए तो सेकेंडरी पर्पस हो जाता है, कैसे होगा सेकेंडरी पर्पस। अगर मान लो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल हम गए तो हॉस्पिटल में ही ना काम होगा, हॉस्पिटल में नहीं इलाज होगा, हॉस्पिटल सड़कों पर इलाज नहीं होगा। देखो जो चीज जिस चीज के लिए बना है, अगर वहां पर जाएंगे हम तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, वो मेन पर्पस कहलाएगा, समझ गए। अगर मान लो मुझे ट्रेन पकड़ना है, हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तभी ट्रेन पकड़ेंगे, हमारा घर सामने थोड़ी ट्रेन चलता है। रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए मेन पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है कि हम रेलवे स्टेशन में किसी से मिलने गए वहां पर, तब वो सेकेंडरी पर्पस है। अब देखो यहाँ पर माय फादर वेंट टू या टू द हॉस्पिटल मीट माय अंकल, मेरे फादर हॉस्पिटल गए मेरे अंकल से मिलने के लिए, समझ गए। हॉस्पिटल तो गए लेकिन अंकल से मिलने गए, सेकेंडरी पर्पस है, इसलिए यहाँ पर टू का नहीं टू द का इस्तेमाल हुआ, समझ गए। यहाँ पर हमने देखा कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी को बताता है, किसके, नाउन की क्वालिटी को। एडजेक्टिव जो होता है क्वालिटी ऑफ नाउन होता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे रमेश इज ए रिच बॉय, तो बॉय यहाँ पर नाउन है, कॉमन नाउन है, इसकी एडजेक्टिव क्या है, रिच है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की जो है सुंदर है। गर्ल जो है, गर्ल यहाँ पर नाउन आया हुआ है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, नाउन की विशेषता बतलाता है, गर्ल की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। इट इज ए कॉस्टली पेन, पेन नाउन है, कॉस्टली क्या एडजेक्टिव है। और देखो
यू ऑल आर एजुकेटेड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव क्या है, एजुकेटेड क्या एडजेक्टिव है। Yesterday I saw a black African child। एडजेक्टिव 1 है ब्लैक, एडजेक्टिव 1 हुआ, अफ्रीकन एडजेक्टिव 2 हुआ। मतलब एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकता है। ओके, क्लियर यहाँ तक। इसका मतलब ये था कि जो एडजेक्टिव आता है ना, एडजेक्टिव कभी भी अकेले इस पृथ्वी पर आ ही नहीं सकता, हमेशा आएगा। कान खोल के सुन लेना, हमेशा आएगा तो वो हमेशा नाउन के पहले आएगा, नाउन की विशेषता को बताएगा। ओके, अब हमने कहा कि पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब। गरीब क्या है, एक एडजेक्टिव है। द पुअर क्या होता है, गरीब लोग होता है। ब्लिंड मतलब अंधा होता है, द ब्लिंड मतलब अंधे लोग होते हैं। द लग के क्या हो गया, बहुत सारे। डिनोट्स द होल कम्युनिटी ग्रुप, होल कम्युनिटीज मतलब कि ये समूह का बोध करा दिया, जब बहुत सारे लोगों को बोध करा दिया तो ये क्या हुआ, इट इज ए कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन हो गया तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि अगर एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव क्या बन जाता है, कॉमन नाउन में बदल जाता है, रिप्लेस कॉमन नाउन। तो क्या होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का अपन यूज करेंगे। अब देखो, द ब्लिंड इज या अनेबल टू सी, द ब्लिंड इज या अनेबल टू सी। द ब्लिंड मतलब अंधे लोग। क्या अंधे लोग कहने से एक अंधे लोग की बात हुई यहाँ पर, नहीं, बहुत सारे होल कम्युनिटी की बोध हुई तो वो कॉमन नाउन बन गया। कॉमन नाउन में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, तो आर्टिकल लिया गया। ये क्या है, ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, क्योंकि अंधे लोग है, बहुत सारा लोग है, इसलिए यहाँ वर्ब जो है इज का नहीं आर का इस्तेमाल किए हैं। द पुअर इज या हेल्पलेस, इज या आर हेल्पलेस, गरीब लोगों की जो है मदद की जरूरत है, उसे मदद किया करो। द पुअर मतलब बहुत सारे गरीब लोग की बात हो रहा है, तो आप सब्जेक्ट में जो वर्ब है वो वर्ब आप इज नहीं ले सकते, क्योंकि इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब आर लेंगे। ओके, द रिच एक्सपोलाइट या एक्सपोलाइट्स द पुअर। यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये है कि वर्ब में अगर आप एस या एस जोड़ोगे, वर्ब में अगर आप एस या एस जोड़ोगे तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोलाइट जो है वर्ब है, यहाँ पर देखो एस या एस जोड़ के ये सिंगुलर है, लेकिन द रिच, तो द रिच क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल है, इसलिए एक्सपोलाइट आया है। ओके, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, अगर मैंने कॉमन नाउन में अगर हम एस या एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। द एजुकेटेड बिहेव या बिहेव्स पोलाइटली, तो एजुकेटेड का जो व्यवहार होता है ना पोलाइटली होता है। द एजुकेटेड मतलब एजुकेटेड लोग, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिहेव होगा। बिहेव नहीं होगा क्योंकि बिहेव से सिंगुलर है, समझ गए। नाउन इस यहाँ पर हम देखें कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का ना तो सिंगुलर बनता है ना तो प्लूरल बनता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी वर्ब आएगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। मैंने एग्जांपल दिया कि वाटर इज या आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, तो वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है ना हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो हमने वहां क्या किया, इज ले लिया। और यहाँ पर काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल बनता है, तो पेन सिंगुलर हो गया, बॉय सिंगुलर हो गया, चेयर सिंगुलर हो गया, पेन्स बॉयज चेयर, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी अपना जो है ना ओपिनियन जरूर दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहां मैं पर्सनली जवाब दूंगा आपके कमेंट का। और एक बात, ये तो रही दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है, बनने का क्या क्राइटेरिया होता है। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ चीजें, जैसे देखो अगर मान लो कि मैंने लिखा बॉय, बी ओ वाई, एक लिखा मैंने एस टू ई, ठीक है। अगर बॉय को, बॉय सिंगुलर है, इसको प्लूरल करने के लिए बी ओ वाई हो जाता है। और स्टोरी जो है, स्टोरी जो है, इसको जब प्लूरल करते हैं एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज हो जाता है। जब मैंने बॉय को प्लूरल बनाया तो बॉय से केवल एस लग गया, लेकिन मैंने स्टोरी को जब किया तो वाई रिमूव हो गया, आई एस जुड़ गया। कैसे, ये जानेंगे। देखो जब भी उसी, यहाँ भी वाई पर एंडिंग हो रहा है, यहाँ पर वाई एंडिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पहले वोवेल पर खत्म हो रहा है या कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है। जब वोवेल पर खत्म होता है वाई, तो वाई में एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है, और जब कॉन्सोनेंट पर खत्म होता है तो वाई को हटा तो आई एस जोड़ देते हैं। ये पूरा जो है हम अगले की क्लास में देखेंगे। आज की इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चे, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।